गुड इवनिंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये आज हम लोग तीन कॉन्सेप्ट को इस लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखना क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जेई मेंस एडवांस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये मैट्रिक्स। तो इसका इसका आपको एक एक पॉइंट को, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझना है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम एंड जेई मेंस एंड एडवांस। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। बच्चों, मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसका दो फैक्ट्री है। एक है प्लेस ए पर और एक है प्लेस बी पर। दो जगह उसका फैक्ट्री है, ठीक है। उस फैक्ट्री में स्पॉट शूज जो है का उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। स्पॉट शूज तो अलग अलग रेंज का, मतलब अलग अलग कॉस्ट प्राइस है, सबका अलग अलग कॉस्ट प्राइस है। ये तीन तरह का प्रोडक्शन होता है जिसमें देखो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए होता है। इसमें जो है फर्स्ट टाइप में है बॉयज में 40, 50। सेकेंड प्राइस का जो है ये फर्स्ट प्राइस का हो गया। बॉयज के लिए 40, गर्ल्स के लिए 50, ठीक है। एक दिन का प्रोडक्शन मान लो इतना है। दूसरा प्राइस का जो है ये आपको मान लो 60 है, ये आपका 70 है। तीसरे प्राइस जो है, तीसरे प्राइस का वो है आपको 75 और ये है आपको 60, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। फैक्ट्री बी पर देखो, फैक्ट्री बी प्लेस पर यहाँ पर जो है फर्स्ट टाइप बॉयज गर्ल्स, ठीक है। बॉयज के लिए 70 फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप 80, थर्ड टाइप 75, यहाँ आपको 75, 60, 90 इस तरह से है, ठीक है बच्चों। ये रियल लाइफ एग्जांपल हम लिए हैं जिसमें क्या है कि प्लेस वन पर एक फैक्ट्री है, प्लेस टू पर एक फैक्ट्री है, जिसमें ये फर्स्ट जो है ये प्राइस बता रहा है फर्स्ट, और ये तीन तरह का प्राइस है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइस में जो है आपको बॉयज के लिए 40 शूज, गर्ल्स के लिए 50 शूज। सेकेंड दूसरा प्राइस के लिए जो है बॉयज के लिए 60 शूज, गर्ल्स के लिए 70 शूज। तीसरा जो प्राइस है बॉयज के लिए 75, गर्ल्स के लिए 60 प्राइस। उसी तरह से जो सेकेंड जो आपका सेकेंड प्लेस पे जो फैक्ट्री है वहां इस तरह से प्रोडक्शन होता है। बच्चों, इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि दोनों जो है, दोनों फैक्ट्री का टोटल प्रोडक्शन हमको देखना है, ठीक है, दोनों फैक्ट्री को मिला करके। तो हम क्या करेंगे, बॉयज के लिए यहां देखो 40 है, बॉयज के लिए यहां 70 है, तो इसको प्लस करेंगे, ठीक है बच्चों। टोटल प्रोडक्शन आपको देखना है, ठीक है। टोटल टोटल प्रोडक्शन
एक दिन का ये प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप, ठीक है। ये है बॉयज और ये आपका है गर्ल्स। तो बच्चों टोटल प्रोडक्शन कैसे देखेंगे हम लोग? बॉयज के लिए यहाँ 40 है, फर्स्ट टाइप में 40 है, फर्स्ट टाइप में 70 है, तो हम इसको इसको प्लस करेंगे तो 7 और 4 कितना, और 7 4 11, आपको 110 आ जाएगा। गर्ल्स के लिए 75 और ये 5 इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, 125 आ गया। यहाँ देखो 60 और 80 है, 8 चौ 14, 140 आ गया। 70 और 7 4, 7 6 13, 130 आ गया। 75 75 आपको यहाँ 150 आ जाएगा। 60 और 9 6 15, 100 यहाँ पे 150 आ जाएगा। तो अब बच्चों यहाँ देखो, ये अलग अलग पेज पे प्रोडक्शन था। अब हम टोटल प्रोडक्शन, दोनों फैक्ट्री का जो टोटल प्रोडक्शन है उसको हम निकालना चाहते हैं, तो वो आपका मैट्रिक्स फॉर्म में आपको देखो इतना आ गया, ठीक है, ये इतना आ गया। इसी को बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स को हम लोग इसी तरह से ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका रियल लाइफ एग्जांपल हो गया, जो मैट्रिक्स एडिशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इससे आपको एक बात और समझ में आ जाएगा कि मैट्रिक्स को हम लोग कैसे जोड़ते हैं और उस तरह से जोड़ना क्यों जरूरी है, हम लोग उसी तरह से क्यों जोड़ेंगे, है ना, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले, देखो बच्चों मान लो कि हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। सिंबल वगैरह यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो इतना आवश्यकता उसका नहीं है। जैसे कि अगर हम इस तरह से लिखेंगे कि एक मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, एम बाई एन इसका ऑर्डर है। दूसरा मैट्रिक्स है आपको बी आई जे, इसका भी ऑर्डर एम इंटू एन है, ठीक है, दो मैट्रिक्स है। बच्चों एडिशन के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि ये दोनों का ऑर्डर आपको सेम होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम, देयर ऑर्डर्स मस्ट बी सेम, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों का यहाँ पे देखो ऑर्डर सेम है, एम बाई एन मैट्रिक्स, एम बाई एन मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम एडिशन करेंगे इसको ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी जब हम एडिशन करेंगे तो बच्चों देखो आइथ रो जेथ कॉलम का ये एलिमेंट है, आइथ रो जेथ कॉलम का एलिमेंट, ये दोनों को आपको ऐड कर देना है, प्लस बी आई जे, ठीक है, एम क्रॉस एन, यही ये आपका मैट्रिक्स का एडिशन हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये तो सिंबॉलिक हो गया, हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, ये नोटेशन के द्वारा हो गया, हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 0 1 6 1 9 5। बच्चों इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर कितना है 2/3। ऑर्डर दोनों का सेम है और दोनों का ऑर्डर आपका सेम। सबसे पहला कंडीशन, ऐड तभी डिफाइन होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन देयर ऑर्डर्स इज सेम, ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन डिफाइन नहीं होता है। तो बच्चों ऑर्डर यहाँ पे दोनों का सेम है। अब हम चाहते हैं ए प्लस बी निकालना, अब मैं चाहता हूं ए प्लस बी निकालना, तो हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, सेकंड पे ये, थर्ड पे इस तरह से है, ठीक है। तो ये फर्स्ट को हम फर्स्ट के साथ जोड़ेंगे, 1 प्लस 0, देखो 1 प्लस 0, ठीक है। ये 2 को हम 1 के साथ जोड़ेंगे,
2 प्लस 1, 3 को हम 6 के साथ जोड़ेंगे, 3 प्लस 6, ठीक है। फिर यहाँ 4 को हम 1 से जोड़ेंगे, दोनों का पोजीशन सेम है, जिस पोजीशन पे ये है उस पोजीशन पर ये है, ठीक है। इसका पोजीशन क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका पोजीशन क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो सेम पोजीशन वाला एलिमेंट को हम लोग जोड़ते हैं। तो 4 को जोड़ेंगे 1 के साथ, 5 को जोड़ेंगे 9 के साथ, 6 को जोड़ेंगे 5 के साथ। बच्चों ये आपका मैट्रिक्स एडिशन हो गया, ठीक है। 1 3 9 5 14 11, ये आपका मैट्रिक्स एडिशन हो गया। ऑर्डर इसका वही रहेगा, ऑर्डर नहीं बदलेगा, 2/3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स एडिशन करते हैं, बहुत ही आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको जोड़ना। मैट्रिसेस को जोड़ना डिफिकल्ट नहीं है, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। और जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग जोड़ देंगे। अब मान लो कि ये A इक्वल टू है 1 2 3 4, मैट्रिक्स B है आपका 0 1 2 3 4, ये इसका ऑर्डर 2/3 है, इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/3। हम बच्चों इसको नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ऑर्डर दोनों का अलग अलग है, 2/2 2/3, ऑर्डर डिफरेंट है। तो A प्लस B इज नॉट डिफाइंड, A प्लस B इज नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। मैट्रिक्स एडिशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये सवाल आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो A बराबर है √3 1 - 1 2 3 0, दूसरा है 2√5 1 -2 3 1/2। इसका भी ऑर्डर आपको 2/3 है, इसका भी ऑर्डर आपको 2/3 है। बच्चों इसको ऐड करना है, तो A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा, √3 को 2 के साथ ऐड कर दो, √3 प्लस 2, 1 को इसके साथ ऐड कर देंगे 1 प्लस √5, 1 को यहाँ -1 को 1 से ऐड करेंगे तो बच्चों 0 हो जाएगा, 2 को -2 से करेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, 3 को 3 से कर देंगे 6 हो जाएगा, 0 को 1/2 से कर देंगे 1/2 हो जाएगा, 2/3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपका मेथड है जोड़ने का, मैट्रिक्स को जोड़ने का, बहुत ही आसान सा मेथड है। अब इसका हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। बच्चों देखो पहला प्रॉपर्टीज जो है, अगर दो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है A और B, तो A प्लस B बराबर होता है B प्लस A, ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ, आप A में B को जोड़ो या B में A को जोड़ो, दोनों का सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया। दूसरा एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C, ये एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, मतलब पहले B और C को जोड़ो, उसके बाद A को जोड़ो, A और B को जोड़ो, उसके बाद C को जोड़ो, ठीक है। दोनों का आंसर आपका सेम आएगा। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ
existence of additive identity, existence of additive identity। ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है बच्चों? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? मतलब एडिशन का आइडेंटिटी। देखो हम लोग जानते हैं कि अगर 2 में 0 जोड़ेंगे या 0 में 2 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 2। ठीक है, तो 0 को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब किसी नंबर में हम क्या जोड़ेंगे कि वही नंबर आएगा, तो उस नंबर को बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। उस तरह से मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी होता है 1। 2 इंटू 1 बराबर 1 इंटू 2 बराबर होता है 2। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन 1 होता है और आइडेंटिटी फॉर एडिशन होता है 0। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है एडिटिव आइडेंटिटी आपको नल मैट्रिक्स होता है कि मैट्रिक्स ए में हम नल मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, ठीक है, तो बच्चों वो खुद मैट्रिक्स ए आ जाएगा। ये 0 नहीं है, ये आपका नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स आप पढ़ चुके हो, जिसका ऑल एलिमेंट्स 0 होता है उसको हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। तो बच्चों यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी आपका नल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन का एडिटिव आइडेंटिटी आपको होता है 0। ये नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसको किसी में जोड़ोगे तो वही आएगा। जैसे कि मान लो कि 2 0 3 1 है और इसमें हम नल मैट्रिक्स को जोड़ेंगे 0 0 0 0, आंसर इसका कितना आएगा? वही आ जाएगा, वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ना, ये आपका नल मैट्रिक्स है। अब ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। चौथा जो प्रॉपर्टीज है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि किसी नंबर में हम कौन सा नंबर जोड़ेंगे कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी कितना है? 0। नल मैट्रिक्स है, तो हम किसी मैट्रिक्स ए में कौन सा मैट्रिक्स जोड़ेंगे कि आपको नल मैट्रिक्स आ जाएगा, उसी को बोला जाता है एडिटिव इनवर्स। बच्चों ए में अगर हम माइनस ए जोड़ेंगे या माइनस ए में हम ए जोड़ेंगे तो बच्चों ये आएगा नल मैट्रिक्स। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी ये आएगा आपको। इसलिए ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए हो गया और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स ए हो गया। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आ गया। अब है कैंसिलेशन लॉ। पांचवा जो है वो कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ देखो, अगर a प्लस बी बराबर है a प्लस सी, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां हो जाएगा b बराबर सी। इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि लेफ्ट में जो है ये है, इसको हम लोग इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, अगर ये आपको b प्लस ए है और फिर यहाँ पे c प्लस ए है, तो यहाँ पर भी आपको b बराबर c हो जाएगा। तो चूंकि राइट से ये कैंसिल हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, मान लो कहीं पे आपको 1 2 3 4 प्लस 1 2 4 6 है और इधर में आपको दिया हुआ है 2 3 4 6 प्लस
1246। देखो ये दोनों सेम है, ठीक है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसको कैंसिल करेंगे तो ये बराबर इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया राइट कैंसिलेशन लॉ और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अब बच्चों देखते हैं आपको स्केलर मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, बाय स्केलर। पहले जो हम एक एग्जांपल लिए थे फैक्ट्री वाला, तो मान लो कि ए प्लेस पर फैक्ट्री है, इसमें आपको 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। यहाँ पे जो है हम ये डेटा भुला गए हैं, हम ऐसे एक एग्जांपल देते हैं। मान लो यहाँ पे 40 है, 80 है, 20 है, 60 है, 70 है, 90 है। ये बॉयज का हो गया, ये गर्ल्स का हो गया। हम इस प्रोडक्शन को डबल करना चाहते हैं, ठीक है, हम इस प्रोडक्शन को डबल करना चाहते हैं। तो जब हम डबल करेंगे तो मेरा जो ये मैट्रिक्स जो दिख रहा है ये कैसा दिखेगा बच्चों? जब हम इसको डबल करेंगे तो ये सबको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपका पूरा का पूरा डबल हो जाएगा, ठीक है। डबल करने के लिए आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा। तो ये पूरा जो है आपका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जब हम किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से, किसी स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लो कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 2 3 4 6, ठीक है। हम चाहते हैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करना, 5a निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो 2 3 4 6 बच्चों ये 5 से हमको 5 टाइम्स सबको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 5 2 जा 10 बन जाएगा, 5 3 जा 15 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 20, यहाँ बन जाएगा 30, ठीक है। तो 5 एक कितना आ गया, ये आपका आ गया। तो बात समझ में आ रहा है? हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरे एलिमेंट को करना पड़ता है, ठीक है। पूरे एलिमेंट को आपको करना है, ये नहीं कि किसी एक रो में कर देंगे, किसी एक कॉलम में कर देंगे, ऐसा नहीं। आपको इस रो में जितना एलिमेंट है, इस रो में जितना एलिमेंट है, सबको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तब वो जो है आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं दूसरा है एग्जांपल लेते हैं, b इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 7 8 0। बच्चों ये है, हम चाहते हैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करना, 4b निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पूरा एलिमेंट में करना है, इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, 4 से इसको भी करना पड़ेगा, 8 हो जाएगा। इसको करेंगे 12 हो जाएगा, इसको करेंगे 16 हो जाएगा, 5 को करेंगे 20 हो जाएगा, 7 को करेंगे 28 हो जाएगा, 8 को करेंगे 8 चौ 32, 0 करेंगे 0 हो जाएगा। बच्चों ये हो जाएगा, ये आपका निकल गया 4b। तो जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स को, आपको पूरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। या फिर जब हम कॉमन लेंगे, ठीक है, जब हम कॉमन लेंगे तो आपको पूरे एलिमेंट से कॉमन लेना है। ऐसा नहीं कि एक रो से या एक कॉलम से लेंगे, नहीं, पूरे एलिमेंट से आपको कॉमन लेना है। तो बच्चों ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे पहला में है कि अगर दो स्केलर है k प्लस एल, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, के ए प्लस एल, ठीक है। दूसरा,
अगर आपको के ए प्लस बी है तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे के प्लस के बी, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तीसरा, अगर के एल ए है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के एल ए बराबर एल के ए, ऐसे लिख सकते हैं। चौथा, माइनस के ए को हम माइनस के माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस के ए को हम के और माइनस ए इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये प्रॉपर्टीज था। अब जो लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये है आपका सब्ट्रैक्शन। सेम है, सब्ट्रैक्शन एडिशन आपका दोनों का सेम है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। देखो बच्चों, मान लो कि अच्छा नेगेटिव जो होता है, देखो ए का नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ए, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, -1 इंटू ए, -1 से इसके पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब है, जैसे अगर दो मैट्रिक्स है तो a माइनस बी आपको निकालना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस माइनस बी। ए प्लस माइनस बी मतलब a में आपको माइनस बी को जोड़ना है, ठीक है। तो a माइनस बी इज डिफाइंड एज a प्लस माइनस बी। जैसे मान लो कि कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 0 1 2 4, ठीक है। आपको निकालना है a माइनस बी। तो बच्चों इसका मतलब हो गया कि a प्लस माइनस बी, तो a हो गया प्लस हो गया माइनस बी, तो माइनस बी करेंगे, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये माइनस बी कैसे आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0, यहाँ करेंगे -1, यहाँ करेंगे -2, यहाँ करेंगे -4, तो ये आपका अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे हो गया 1 2 3 4 प्लस, ऐड करेंगे 0 -1 -2 -4, तो बच्चों ये आ जाएगा 1 में 0 ऐड करो 0, 2 में इसको कर दो तो 1, 3 में इसको कर दो तो 1, 4 में -4 को करो तो 0, ये आपका निकल गया, ठीक है। तो इतना हमको करना नहीं है, हम डायरेक्ट इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर कभी भी सब्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाता है तो हम डायरेक्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे a माइनस बी है तो 1 में से 0 घटाओ 1 आ गया, 2 में से इसको घटाओ 1 आ गया, 3 में से इसको घटाओ 3 में से 2 घटाओ 1 आ गया, 4 में से इसको घटाओ 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये था मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन। बच्चों बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम लोग मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं और उसके लिए क्या कंडीशन है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का भी वही कंडीशन होना चाहिए कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, और साथ साथ एडिशन का भी वही कंडीशन होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम सेम होना चाहिए। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।